So yesterday I learned about conjunction part 1 and today I learn about conjunction part 2. So let's begin. तो मैंने ये इसमें समझा है, पहले तो इसका कंजक्शन का हमने नाम दिया है फैन बॉयज। काफ़ी कूल है ना, फैन बॉयज इसका नेम है। और वो इस वजह से है क्योंकि ये जो फैन बॉयज है, इसके जो फैन बॉयज है, इसके सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो कोई ना कोई एक मीन निकाल रहे हैं। जैसे कि FANBOYS, फैन बॉयज जो है, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं एक मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे F से हो गया हमारा फॉर, A रिलेटेड टू एंड रिलेटेड टू नॉर, B रिलेटेड टू बट, O related to or, Y related to yet, and last S related to so. So this is the full form of fan boys. ठीक है, तो ऐसे हम कंजक्शंस को प्रॉपरली याद कर सकते हैं फैन बॉयज के रूल से। कि फैन बॉयज में क्या था हमारा, FAN, फैन में F से फॉर था, A से एंड था, N से नॉर था। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि कंजक्शन ये होते हैं। ठीक है, तो अब भाई बात कर लेते हैं फैन बॉयज। जैसे कल मैंने समझा था कि कंजक्शन क्या होते हैं। कंजक्शन यानी दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हम कंजक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो दोनों सेंटेंसेस आपस में इंटरकनेक्ट होने चाहिए, जब भी हम उनको मिला सकते हैं, नहीं तो नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट हमने कल समझा था। अब हम इसके जो हमने फैन बॉयज जो हमारा लिया है उसके जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उसके एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड था वो था फॉर, F फॉर। ठीक है, तो फॉर जो था इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई वुड लाइक अ बाइक फॉर कम्यूटिंग टू वर्क। मुझे किस लिए चाहिए, जब हम बात करते हैं ना कि किस लिए चाहिए, ठीक है, आपको किस लिए चाहिए, जब हम किस लिए की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं। आई वुड लाइक अ बाइक फॉर दिस पर्पस। आई विल लीव द हाउस फॉर फॉर ये वाले रीजन से मैंने अपना हाउस छोड़ा। ठीक है, मुझे इस वजह से बाइक चाहिए। तो जब भी हमें कुछ चाहिए होता है ना, जब भी हम सोचते हैं कि इस रीज़न से, तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ए फॉर एंड अपना एंड तो काफ़ी कॉमन यूज़ है। शायद आप लोग में से भी कई लोगों को पता होगा इसका यूज़, और मैं तो काफ़ी यूज़ करती हूँ इसका। सेंटेंसेस वगैरह में बहुत इसका यूज़ आता है। एंड और बट, ये दो जो वर्ड्स है काफ़ी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एंड का हमने कल भी देखा था, आज वापस से देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एंड का एग्जाम्पल था आई विल स्टडी वेरी हार्ड फॉर माई एग्जाम एंड आई विल टॉप द एग्जाम। ठीक है, मैं स्टडी करूँगा और मैं टॉप करूँगा एग्जाम में। ठीक है, थर्ड जो था वो था हमारा नॉर। ठीक है, तो नॉर हमारा क्या होता है, नीदर नॉर, शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ना ही ये हुआ और ना ही वो हुआ। ठीक है, तो नीदर नॉर हमारा वही है। नीदर के साथ स्पेशली हम नॉर का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीदर द ब्लैक ड्रेस नॉर द ब्लू वन लुक्स गुड एट मी। कोई से अच्छी नहीं लग रही है, नीदर नॉर, ना ये ना वो। ठीक है, अब हमारा फोर्थ जो था वो था हमारा बट। ठीक है, बट काफ़ी यूज़ करते हैं हम इस वर्ड का भी। बट मतलब होता है लेकिन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई वेंट आउटसाइड टू प्ले बट इट वॉज रेनिंग। अफसोस, मैं गया लेकिन ये हो गया, मैं इस काम से गया लेकिन ये हो गया। ठीक है, तो लेकिन के लिए हम यूज करते हैं बट का। अब हमारा जो फिफ्थ जो हमारा वर्ड है वो है ओ मतलब ओ रिलेटेड टू और। ठीक है, तो ओ से आया हमारा और। हम कहाँ करें और का यूज़, हम और भी कर सकते हैं। ठीक है, और का यूज़ मतलब हम उसमें करते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम बोलते हैं ना, दो सेंटेंस के बीच में जब हमारे पास ऑप्शन होता है तो हम और का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वाई रिलेटेड टू येट। ठीक है, येट मतलब एग्जाम्पल से मैं इसको बताती हूँ। आई स्टार्टेड आउट लेट येट आई रीच्ड ऑन टाइम। मतलब मैं लेट निकला लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंच गया। तो जब हम ऐसी बात करते हैं फिर भी, मतलब फिर भी ये हो गया, मैंने ये किया, इतनी देरी से किया लेकिन फिर भी जल्दी खत्म हो गया, तो हम उसमें येट का यूज करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सो।
ठीक है, जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ बीच बीच में, सो काफ़ी मैं यूज़ करती हूँ। आपने भी देखा होगा बीच बीच में वीडियोस में भी मैं बहुत सो का यूज़ करती हूँ, लेकिन सो का मीनिंग कुछ और होता है, ये मैंने आज सीखा। तो वो बेवजह मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो सो कब यूज़ होता है? सेंटेंस ए होने की वजह सेंटेंस बी होता है। जब एक सेंटेंस की वजह से दूसरा सेंटेंस होता है, जैसे ये हुआ, तो हम सो का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, वी आर गेटिंग लेट, so we need to move quickly। हम बहुत। दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द बस डिड नॉट रीच टाइम, सो वी टुक अ मेट्रो। बस टाइम पर नहीं आई, इसलिए हमने ये मेट्रो ली। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी कंजक्शन, जो मैंने काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी मज़ेदार तरीके से इसको मतलब सीखा। इस पोर्शन के बाद अब मैंने लिए हैं 3 फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, 3 फ्रेजल वर्ब है, वो है टेक अप, टेक अप, टेक अप। अब भाई टेक अप क्या होता है? टेक अप मतलब होता है कुछ चीज नई स्टार्ट करना को हम बोलते हैं टेक अप। ठीक है, तो सेकंड जो है मेरी फ्रेजल वर्ब, वो है गिव अप। गिव अप, गिव अप मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग बैड फॉर यू। कोई चीज बंद कर देना जो आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको हम बोलते हैं गिव अप। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है थर्ड एंड लास्ट वन, वो है स्टिक टू। स्टिक टू मतलब होता है व्हेन कंटिन्यू डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं स्टिक टू। इसी के साथ मेरा टास्क होता है कंप्लीट। अब कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और चीज जाने से पहले आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपके इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। राधे राधे।